नमस्कार दोस्तों। तो हमने तुलसीदास जी की कथा के पहले पार्ट में देखा कि कैसे तुलसीदास जी की हनुमान जी से भेंट हुई और उन्होंने हनुमान जी के समक्ष राम जी के दर्शन की अपनी अभिलाषा बताई। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आगे की कथा में क्या हुआ जब तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने स्वयं आशीर्वाद दिया। आइए सुनते हैं आगे की कथा। मारुति ने श्री राम से कहा, मेरी यह विनती सुनिए। तुलसीदास वाल्मीकि के पूर्ण अवतार में हैं। मैं चाहता हूँ आप स्वयं उनके समक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हों। यही मेरी इच्छा है। अतः हे स्वामी, मेरे हृदय की इच्छा पूरी कीजिए। मारुति की बात सुनकर राम ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर उन्होंने सभी वानरों को इकट्ठा किया और सेना को अपने साथ ले गए। धनुषधारी राम तुलसीदास के आश्रम के सामने से गुजरे, लेकिन तुलसीदास उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कोई संत वहां से गुजरे हैं। वानर उन्हें वीर लग रहे थे और श्री राम उन्हें संत के राजा जैसे लग रहे थे। यह सोचकर तुलसीदास ने उनका अभिवादन किया। बाद में मारुति तुलसीदास के आश्रम में आए और उनसे बोले, भगवान राम ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। तुलसीदास ने उत्तर दिया, हे मारुति, मैं श्री राम से नहीं मिला। मारुति ने उत्तर दिया, क्यों? वे तो बस आपके आश्रम के पास से गुजरे थे। तुलसीदास ने कहा, जो मेरे आश्रम के पास से गुजरे वह तो कोई संत थे। मैंने राम को नहीं देखा। मेरी इच्छा अधूरी रह गई। मारुति ने कहा, यह एक इच्छाधारी गाय आपके घर आई और आपने एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उसे बकरी समझकर भगा दिया। एक बार सड़क चलते समय आपने अचानक एक कसौटी देखी, फिर भी आपने एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में उसे मात्र एक कंकड़ समझकर त्याग दिया। एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर तोता आपके आश्रम में आया। वह आपको कबूतर जैसा लगा और इसलिए आपने उसकी परवाह नहीं की। आप कल्प वृक्षों के वन का सामना करते हैं, लेकिन वे आपको सिंडी के वृक्ष जैसे लगते हैं। इसलिए जब श्री राम वहां से गुजर रहे थे तो आपने उन्हें नहीं पहचाना। एक महान उत्सव के दिन एक ब्राह्मण आपके घर आया। आपने सोचा कि वह एक बकरी चराने वाला है और आपने उसे भगा दिया। आपने मोतियों की एक माला देखी और सोचा कि वह कांच की बनी है। इस प्रकार जब राम वहां से गुजर रहे थे तो आपने उन्हें नहीं पहचाना। शाही हंसों का वह झुंड वहां से गुजरा और आपने उन्हें कौवे समझ लिया। इसलिए आपने श्री राम को प्रणाम नहीं किया। जैसे लक्ष्मी को किसी दरिद्र की रसोई में सहजता से आ जाना चाहिए, परंतु उसे दासी मानकर त्याग देना चाहिए, तुमने भी वैसा ही किया। एक अभागे मनुष्य को मकान की नींव खोदते समय एक स्वर्ण मुद्रा मिली। उसने उसे कंकड़ समझकर फेंक दिया। मैला पर्वत का शुद्ध चंदन भी तुम्हें हिंगन के समान प्रतीत हुआ। इसलिए जब राम वहां से गुजरे तो तुमने उन्हें नहीं पहचाना। पिनाक धनुषधारी पार्वती के पति भिखारी के रूप में आए और तुमने उन्हें कोई उपहार नहीं दिया। अब तुमने यही किया है। तुलसीदास ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप मुझ पर अनुचित आरोप लगाते हैं, परंतु राम जो समस्त अंतरिक्ष को परिपूर्ण करते हैं और ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, अदृश्य हैं। कंगन सोने का बना होता है, परंतु अज्ञानी मनुष्य उसे सोना नहीं कहता। दूध जल से बनता है, परंतु जल को दूध नहीं कहना चाहिए। सब जल एक समान है, परंतु चातक पक्षी पृथ्वी पर स्थित जल को नहीं पीता। इसलिए राम के उपासक उन्हें अनेक रूपों में प्रकट होते हुए नहीं मानते। अयोध्यावासी जानकी के जीवन अपना धनुष बाण उसी प्रकार धारण किए हुए थे जैसा वाल्मीकि ने उनका वर्णन किया है। मुझे वह रूप दिखाइए। जब मारुति ने उन्हें यह कहते सुना तो वह मुस्कुराए और बोले, श्री राम आपके हृदय की इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा कहकर मारुति अदृश्य हो गए और मन में श्री राम की छवि की कल्पना करते हुए उन्होंने प्रेम पूर्वक स्तुति आरंभ की। विजय विजय हे अयोध्यावासी, सीता के पति, रावण का वध करने वाले धनुषधारी, पापियों को पवित्र करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले, राक्षसों का संहार करने वाले, हे श्री राम। श्री राम ने उत्तर दिया, मारुति, आज यह विशेष स्तुति क्यों?
तुम्हारे हृदय की क्या विशेष अभिलाषा है कि तुमने यह प्रेम पूर्ण स्तुति आरंभ की है? मारुति ने उत्तर दिया, श्री राम, भक्तों की कामनाओं के कल्प वृक्ष आप प्रत्यक्ष रूप हैं। घने बादल के समान श्याम, मैं चाहता हूँ कि आप तुलसीदास के पास जाएं। मारुति की प्रार्थना सुनकर राम बोले, इस कलयुग में उनका प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो सकता है? मारुति ने उत्तर दिया, हे हृदय के स्वामी, वे ऋषि वाल्मीकि के अवतार हैं। आपने ही उन्हें मनुष्य की आराधना की ओर मोड़ने का आदेश दिया था। मारुति की बात सुनकर राम बोले, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ता। अतः श्री राम सीता लक्ष्मण सहित प्रत्यक्ष अवतारों का रूप धारण करके मारुति के साथ साथ चल पड़े। भक्त मारुति आगे बढ़े और तुलसीदास को बताया। उन्होंने कहा, श्री राम आज तुम्हारी हृदय की अभिलाषा पूरी करेंगे। मारुति की बात सुनकर तुलसीदास आनंद से भर गए। तभी उन्होंने अपने सामने अयोध्या के स्वामी को देखा। उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने अपने सिर पर एक चमकदार मुकुट, पीले वस्त्र और काले मेघ के समान रंग धारण किया हुआ था। उनके हाथ में धनुष बाण थे। इस रूप में तुलसीदास ने श्री राम के दर्शन किए। तुलसीदास ने गहरी श्रद्धा के साथ भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और दयालु श्री राम ने अपने भक्त तुलसीदास को गले लगा लिया। मारुति ने उनसे कहा, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने अपनी आंखों से राम के रूप का दर्शन किया है। अब आपको सभी मनुष्यों को भगवान के उन कार्यों का बखान करना चाहिए जिनका आपने पहले वर्णन किया था। इस कलयुग में मोक्ष का साधन योगाभ्यास, यज्ञ या वेदों का अध्ययन नहीं है। इसलिए भगवान के नामों की शक्ति का बखान करें और लोगों को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ें। मारुति ने राम से कहा, अपना हाथ उनके सिर पर रखें। राम ने उनकी प्रार्थना सुनी और तुलसीदास को अपना आश्वासन दिया। उन्होंने यह आशीर्वाद देने के बाद सीता के पति राम अदृश्य हो गए और तुलसीदास ने प्रेम पूर्वक श्री राम के अच्छे कार्यों का वर्णन जारी रखा। तो ये था इस कथा का दूसरा पार्ट। अभी इसका एक पार्ट और बाकी है दोस्तों। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला पार्ट देखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय